फॉर्मेशन कैसी होती है, मॉलिक्यूल कैसा बनता है, वो हम समझना चाहते हैं। देखो जरा आयंस समझ रहे हैं, आयंस देखिए फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनो। यस सर। अगर मैं किसी एटम की बात करता हूं, मैं सोडियम एटम ले लेता हूं। देखो बेटे, एटम एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉनों पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। और एटम पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो आपको बोलना है कि एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉनों का होता है उतना ही प्रोटॉनों का पॉजिटिव चार्ज होता है। और दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। और इसीलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बेटे यही समझना, ये किसको समझ में आ गया? आ गया बेटे। अब हम क्या करें, देखो आप इस साइड समझिएगा। सपोज किसी एटम के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसी एटम में 5 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ये प्रोटॉन 5 है। ठीक है, हमने क्या किया, इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉनों से कंबाइन होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब क्या बच गया, एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन एक खाली बच गया, मतलब पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो ये प्रोटॉन प्लस है, 1 प्लस चार्ज क्रिएट हो गया इसकी वजह से। अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देते, कैंसिल। बचते कितने प्रोटॉन, तो ये 2 प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है एटम के ऊपर। नहीं आ रहा है? अब सुनना, अगर माना मैंने यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर चुका होता, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉनों के चार्ज को कैंसिल कर देते, और यहाँ कितना चार्ज बच जाता, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से 2 प्लस चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से 3 प्लस चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से 4 प्लस चार्ज क्रिएट होता जाएगा। बेटे यही समझ, और एटम पॉजिटिव आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ रहा समझ में? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं आपको। माना मेरे पास कोई एटम है जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन भी 2, दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल। ये देखो, और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, देखो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे चार्ज को, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, इसलिए पूरे एटम पर माइनस चार्ज हो जाएगा। मतलब -1 चार्ज कब आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। माना मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, 2 थे पहले, 2 और एक्स्ट्रा दे दिए, 4 हो गए। अब देखो ये कैंसिल चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन की चार्ज को कैंसिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन बचने से वहां पर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया। बेटे यही समझना,
कितना समझ में आया? ये 2 माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज बनता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन जाने से कौन सा चार्ज? प्लस। नहीं आ रहा समझ? अब सुनना, अब सपोज करते हैं मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। जैसे दो मैग्नेट लेते हो आप, एक का नॉर्थ पोल और एक का कौन सा साउथ पोल, और दोनों एक दूसरे को टच करके चिपक जाएंगे। क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे चिपक जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी प्रकार से अगर दो एटम है, दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन दूसरा कौन सा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, और दोनों एटम के कंबाइन होने के बाद में क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मैं सभी को इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज? माइनस। नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज? दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव, 2 माइनस। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, +1 चार्ज, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 4, और दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो कोई चार्ज नहीं। एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा? न्यूट्रल। इसको समझ में आ गया? जल्दी से हाथ ऊंचा मत करो। अब देखिए ध्यान से, देखो अब हम सोडियम एटम की बात करें। सोडियम एटम, ये सोडियम एटम है आपके पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते बेटे सोडियम के पास। ये के ऑर्बिट पूरा नहीं बना रहा हूं, ऑर्बिट आधा बना दिया थोड़ा सा। एल ऑर्बिट पूरा होता है, एम ऑर्बिट होता है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है बताओ? यहाँ पे के ऑर्बिट में। कल बताया था ऑर्बिट क्या होता है। 8 इलेक्ट्रॉन कहां गए? 8 और 2 कितने हो गए? बचे कितने? एक यहाँ गया। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए? 7। कोई दे रहा क्या इसको? इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? नहीं आ रही दोस्त? अब देखो इधर, यहां पर मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। अब देखो, ये के शेल, ये एल शेल, और ये क्या हो गया? एम शेल। आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? ये देख लीजिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे कितने? और यहाँ पे 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने? आप देखो क्या हुई इनके बीच में बातचीत। सोडियम ने कहा, इसको कहा क्लोरीन को कि यार बेटा मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेरे को 7 चाहिए, तेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तू 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो तेरा क्या जाएगा? किसको बोला? किसको बोला? किसने बोला? सोडियम ने। क्या बोला? 7 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देगा तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो तेरा क्या जाएगा? तो इसने क्या बोला? मैं क्यों दूं भाई? 7 क्यों दूं? मेरे को सिर्फ 1 चाहिए, तू दे देना भाई। नहीं आ रहा है? तो स्टार्टिंग में तो इसने ही बोला मैं क्यों दूं, मैं क्या के लिए दूं भाई? लेकिन भाई मजबूरी बन जाएगी, ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। यहाँ भी 8 चाहिए, इधर भी 8 चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई आखिरी में कौन झुकेगा बताओ? यस, सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। दोस्तों यही समझना। और सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, अब बताओ क्या होने वाला है? सोडियम के पास यहां पर अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? Kl, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाली शेल खत्म हो गई 1 इलेक्ट्रॉन जाने से। इलेक्ट्रॉन गया मतलब शेल खत्म। 1 इलेक्ट्रॉन जाने से कौन सा चार्ज? +1 चार्ज। नहीं यही समझ में आ रहा है? ओके, मतलब ये एटम है कि आयन है? वही समान हो यार आप लोग। अच्छा, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, कितने बचे? 8 और 2 10 बचे। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
बहुत मुश्किल है यार। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन। बेटे नहीं आई समझ में? आप लोग मजाक कर रहे हो। ओके, इधर भी ऑक्टेट पूरा, इधर भी ऑक्टेट पूरा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा चार्ज बन गया? माइनस आयन। तो इसका नाम है बेटा सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड का नेगेटिव। अब देखो इधर आप ध्यान से, ये सोडियम पॉजिटिव आयन दिख रहा है सभी को? यस सर। ये क्लोरीन का क्या हो गया? नेगेटिव आयन। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन से दोनों कंबाइन हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया दोस्तों। ये कंपाउंड का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कंपाउंड दिखेगा, जिसको खाने का नमक कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको। ठीक समझ में आ रहा है? सोडियम क्लोराइड जिसको सब्जी वाजी में अपन डालते हैं, नहीं समझ में आता है? वो है सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछे कोई सोडियम क्लोराइड कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है कि कोवलेंट कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयनों से बना हुआ है दोस्तों। नहीं समझ? आयनों से बना हुए कंपाउंड को क्या कहते हो? तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। भैया नहीं समझ में? कितना आ रहा है? पूरा। वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, आयनिक कंपाउंड का। समझो, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं अपन सबसे पहले, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा हेडिंग डाली बेटे यहाँ पे? ये देखो, अगर कोई पूछे आयनिक कंपाउंड क्या होता है तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे? ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बना हो, वैसे कंपाउंड को क्या कहते हो आप? समझ आ रहा है? अब ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। और इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम बेटे इसका? आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई पूछे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है, तो आपको ये बोलना है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को दे, तो दोनों एटम के बीच में क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन द वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, और पहला एटम उस इलेक्ट्रॉन को दे दे और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो अब उन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या बताओ? नहीं आई समझ में आपको? अब ध्यान से सुनो, पहले एक चीज और देखते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड, COVD, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको पहले समझते, फिर ढेर सारे एग्जांपल इसके भी देखेंगे, उसके भी। जब दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए, साझेदारी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? एक बार फिर से सुनना, जब दो एटम के बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हो आप? आप ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये हाइड्रोजन का एटम है बेटे, कौन सा एटम है? और ये भी कौन सा एटम है? इसके पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और इसके पास भी। अब एक बात बताओ, बोहर ने क्या बोला? के शेल है तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको अभी कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए? तो इसने क्या बोला? इसको बोला कि यार बेटा तू दे दे, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है? मैं क्यों दूं? इसने कहा तू दे दे, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या बोला? मैं क्यों? तो होने वाला क्या है बताओ आप?
यस, शेयरिंग हो जाएगी दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, शेयरिंग। कैसे होगी बेटे, देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप मजाक कर रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, कोई डाउट हो तो बता दो। नो डाउट। ये देखो, अब इसके पास काउंट करो कितने हैं, इसके पास काउंट करो कितने हैं। ओके, दो दो पूरे हो गए दोनों की। अब देखो अच्छा, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज रहता है बताओ। न्यूक्लियस में प्लस प्रोटॉन रहते हैं वहां पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा ये दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों की न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अट्रैक्ट। और इसीलिए जो यहाँ पर जो है इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या दे दिया हमने, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, अपन सभी के एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो जल्दी से आयनिक बॉन्ड की। एलिमेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन के एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 1। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता और तो ये अगर इलेक्ट्रॉन देता तो +1 चार्ज और अगर लेता तो -1 चार्ज। तो के शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। और ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है, हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज भी हो सकता है। आगे देखो आप, दूसरा नंबर देखो आप, लिथियम। अच्छा, हीलियम की बात कर लो आप पहले। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब ये के शेल में कितने हो गए, 2। अब ये ना तो देगा ना तो लेगा, इसीलिए डुप्लेट पूरा है और हीलियम के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट, हीलियम के ऊपर ना तो प्लस चार्ज ना तो माइनस। भाई हाँ बोलो यार। तीसरी बात, लिथियम की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 3। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और एल शेल में कितने, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, 1। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से लिथियम पर कौन सा चार्ज, प्लस। कमाल हो आप लोग, याद हो रहा है थोड़ा बहुत। चलिए चौथा, बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 यहाँ पे और 2, तो ये 2 क्या करेगा वो, और इसलिए बेरिलियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। नहीं है बेटे समझना, बहुत मुश्किल आ रहा है। पांचवी बात देखें अपन, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और कितने निकालेगा, इसलिए बोरॉन पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। बहुत मुश्किल है यार भाई। अब देखो छठवीं बात, ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने, कार्बन ले लो 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 और कितने हो गए, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। हाँ बोल रहे हैं भाई, कितनी आई, अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। यस सर। 2 और कितने, 5। कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए, 8 लाना है यहाँ पे। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, -3। नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो। आगे देखो 8वां कौन है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और कितने, कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, वाह कमाल हो गया। नहीं आ रही समझना। 9वां क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और कितने, 7। अब ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1। बेटे नहीं आई समझना, वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन सा चार्ज रहेगा, तो आप ब्रिलियंट हो भाई आप लोग, वेरी गुड।
10वां क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 हो गए 17 कितने चाहिए 12 तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेने का कौन सा चार्ज नहीं आ रहा समझ में कितना आ रहा है पूरा अब सुनना और समझना ठीक है देखो अगर मैं बेरिलियम और क्लोरीन से मिलकर कोई कंपाउंड बनाना चाहता हूं बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम का सिंबल क्या Ba2 प्लस क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl माइनस। अब क्या करोगे ये दो को यहां नीचे लिख दो ठीक ऐसा लिख दो बेरिलियम और ये क्लोरीन अब ये दो यहां नीचे लिख दो और ये 1 और मल्टीप्लाई कर दो ऐसे या फिर ऐसे कर दो दो यहां पे कर दो और एक यहां पे अब ये मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका तो B1 Cl2 ये भी नहीं लिखते बेटे ये नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इनको नीचे लिख चुके हो और Cl1 Cl2 तो कंपाउंड आ गया B इस कंपाउंड का नाम है बेरिलियम बहुत मुश्किल है यार अब देखो आप मैं बना रहा हूं अच्छा एक बात बताओ सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है प्लस सल्फेट आयन देखो सल्फेट आयन होता है SO4 माइनस चार्ज सल्फेट आयन सोडियम आयन अब देखो अगर मैं सल्फेट को क्लोरीन के साथ जोड़ूं तो सोडियम क्लोराइड होगा सॉरी नहीं सोडियम को क्लोरीन के साथ जोड़ूं ठीक है सोडियम को किसके साथ जोड़ूं तो सोडियम क्या मिलेगा क्लोराइड सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na+ क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है Cl-1 सोडियम का +1 ये +1 और क्लोरीन का क्या होता है अब 1 यहां भी लिख दो 1 अब मल्टीप्लाई करो नहीं करोगे तो आंसर आएगा Na1 Cl1 NaCl हाँ बोलो ना भाई ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ सोडियम और सल्फेट को जोड़ना चाहता हूँ तो सोडियम और सल्फेट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा सोडियम सल्फेट हाँ बोलो देखते हैं सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे Na+ सल्फेट का क्या होता है 2- अब एक को यहाँ लिख दो और दो को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो Na2 बोलो क्या बनेगा Na2 SO4 1 हाँ बोलो यार ये देखो ये कंपाउंड बन गया बहुत ज्यादा मुश्किल था ये सब अपन ने 9th में पढ़ा अपन ने थोड़ा सा रिवाइज किया और 2-4 कंपाउंड बना के दिखाऊंगा मैं आपको और घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करना भाई बहुत सारी बहुत ज्यादा जितने लेना चाहो आप एग्जाम्पल उतने ज्यादा ले डालना ठीक है बता लीजिए जल्दी